हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन इंग्लिश यान, जहां हम सीखते हैं बहुत ही इजी वे में इंग्लिश को, वो भी आपकी अपनी मनपसंद भाषा हिंदी में। फ्रेंड्स, ग्रामर सीखने में काफ़ी लोगों को डिफ़िकल्टीज़ होती है, पर मैं आपको यहाँ पर काफ़ी इजी तरीके से समझाने का प्रयास करूँगी। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखिए। फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हो, हमने अपने चैनल पर टेंस की सीरीज़ हाल ही में शुरू की है। अब तक हमने अपनी पिछली वीडियोस में टेंस के 3 टाइप्स देखे हैं, जो कि है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। जो लोग इस चैनल पर नए आए हो वो लोग उन पिछली वीडियोस को ज़रूर देखें। स्टेप बाय स्टेप आपको टेंस की हर वीडियोस देखते चलनी है। अगर आप शुरुआत से नहीं देखोगे, बीच बीच में देखोगे, तो आपको कुछ भी समझ आने वाला नहीं है। इसीलिए टेंस की सीरीज़ पार्ट 1 से लेकर एक एक कर आपको देखते चलनी है। ओके गाइज, तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस को सीखने के बाद आज हम इस वीडियो में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में जानेंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसको हिंदी में कहते हैं चालू वर्तमान काल या फिर अपूर्ण वर्तमान काल। चालू यानी कि जो क्रिया अभी शुरू है, और इसी को ही हम अपूर्ण इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये अभी तक जारी ही है, ये क्रिया पूर्ण या पूरी नहीं हुई है, इसीलिए ये है अपूर्ण वर्तमान काल। फ्रेंड्स, आइए अब देखते हैं इस काल का उपयोग कब और कौन कौन सी सिचुएशन में किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इन तीनों सिचुएशन में इस टेंस को हम यूज़ करते हैं। पहला है, जब भी कोई क्रिया जारी होती है उसको दर्शाने के लिए हम इस टेंस का यूज़ करते हैं। दूसरा, अगर कोई क्रिया लंबे समय से चलते आ रही है ये बताने के लिए भी इस टेंस का यूज़ होता है। और तीसरी सिचुएशन ये है कि हम कभी कभी अपनी भविष्य की योजनाओं यानी कि अपने फ्यूचर प्लान्स को बताने के लिए भी इस काल का उपयोग करते हैं। आइए एग्जाम्पल्स के द्वारा समझते हैं इन तीनों सिचुएशन में हम इस काल को कैसे यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं टीवी देख रही हूँ, दादी खाना बना रही है, वे अखबार पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए, टीवी देखने की, खाना बनाने की, अखबार पढ़ने की क्रिया चालू है, यानी कि ये सभी क्रियाएं अभी सिर्फ जारी ही है, पूरी नहीं हुई है। और क्रियाएं जारी रहना, इसी को ही हम चालू वर्तमान काल कहते हैं। और क्रियाएं अभी पूर्ण नहीं हुई है, अपूर्ण है, इसलिए हम इसको अपूर्ण वर्तमान काल भी कहते हैं। और थोड़ी देर बाद ये क्रियाएं खत्म हो जाएगी, यानी कि ये काम पूरा हो जाएगा, ये हमें पता है। ओके, इस काल को पहचानने का सबसे आसान तरीका ये है कि इस काल के वाक्यों के आखिर में रहा है, रहे हैं, रही है, इस तरह के शब्द शामिल होते हैं। Now let's see how to make affirmative or positive form of present continuous tense. आइए अब हम देखते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सकारात्मक वाक्यों को कैसे बनाया जाता है। इसमें क्या होता है कि वर्ब के पहले हमको बी के फॉर्म्स इज, एम, आर को यूज़ करना है। तो हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। आइए अब देखते हैं इज, एम, आर को कब यूज़ करना है। सब्जेक्ट अगर आई होगा तो हमें उसके साथ एम का यूज़ करना है। सब्जेक्ट अगर वी, यू, दे होंगे यानी कि अनेक वचन होगा तो हमको वहाँ पर आर का यूज़ करना है। और सब्जेक्ट एक वचन में हो यानी कि ही, शी, इट, इनमें से कोई हो तो वहाँ पर हमको इज का यूज़ करना है। नाउ लेट्स सी द एग्जाम्पल्स। मैं स्कूल जा रहा हूँ या मैं स्कूल जा रही हूँ, इसका इंग्लिश में होगा आई एम गोइंग टू स्कूल। वे अखबार पढ़ रहे हैं, इसका इंग्लिश में होगा दे आर रीडिंग अ न्यूज़पेपर। दे आर रीडिंग अ न्यूज़पेपर। नेक्स्ट, हम फुटबॉल खेल रहे हैं, इसका इंग्लिश में होगा वी आर प्लेइंग फुटबॉल। वी आर प्लेइंग फुटबॉल। अब देखिए, इसी तरह से कोई क्रिया अगर लंबे समय से चलते आ रही है, आइए देखते हैं उसको हम कैसे लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, रोमा इज स्टडिंग MBA। नेक्स्ट, मायरा इज लूजिंग हर वेट। अब यहाँ पर देखिए, ऐसा नहीं है कि ये क्रियाएं इस वक्त जारी है, पर ये क्रियाएं जो है ये काफ़ी समय से चलती आ रही है और अभी तक पूरी नहीं हुई है, अपूर्ण है, बस जारी है। तो इस तरह की क्रियाएं दर्शाने के लिए भी हम
इस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। इसी तरह कभी कभार हम जब भविष्य की योजनाएं करते हैं, यानी कि अपनी फ्यूचर प्लान्स जब किसी को बताते हैं, उस वक्त भी इस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ हम करते हैं। आइए देखते हैं वो कैसे। फॉर एग्ज़ाम्पल, शी इज़ गोइंग टू लंदन नेक्स्ट वीक, यानी कि कोई लड़की अगले हफ्ते लंदन जा रही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ ही इज़ गोइंग टू डांस इन हीज़ एनुअल डे फंक्शन, यानी कि कोई लड़का अपने एनुअल डे फंक्शन पर डांस करने जा रहा है। एंड और लास्ट एग्जाम्पल इज़ आई एम गोइंग टू बाय अ न्यू कार, मैं एक नई कार खरीदने जा रहा हूँ। नाउ लेट्स सी सम नेगेटिव फॉर्म्स ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस से जुड़े कुछ नकारात्मक वाक्यों को भी देखेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, नकारात्मक वाक्यों में इज़ एम आर के बाद केवल हमें यहाँ पर नॉट को लगाते चलना है, नॉट को ऐड करना है। किसके बाद? इज़ एम आर के बाद। तो नेगेटिव फॉर्म का सेंटेंस स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट प्लस इज़ एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, शी इज़ नॉट कमिंग टुमारो, यानी कि वह कल नहीं आ रही है। दे आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल, वे फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं। ही इज़ नॉट कुकिंग बिरयानी, वह बिरयानी नहीं बना रहा है, या वह बिरयानी नहीं कुक कर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो सभी सेंटेंसेस में इज़ एम आर के बाद में नॉट को यूज़ किया गया है। इसी तरह यहाँ पर बिना कुछ सोचे आपको सिंपली नॉट को ऐड करते चलना है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के नेगेटिव फॉर्म में। नाउ वी विल सी हियर इंट्रोगेटिव फॉर्म्स ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस से जुड़े प्रश्नवाचक वाक्यों को भी देखेंगे। अब यहाँ पर देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले यहाँ पर आएगा इज़ एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। फ्रेंड्स, कॉन्टिन्यूअस टेंस चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो, कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमें वर्ब के साथ में आईएनजी को लगाना है। ये बात हमें हमेशा याद रखनी है। फॉर एग्जाम्पल, इज़ शी रीडिंग अ न्यूज़पेपर, वह अखबार पढ़ रही है क्या। नेक्स्ट, आर दे टेलिंग अ स्टोरी, वे कहानी बता रहे हैं क्या। नेक्स्ट, एम आई राइटिंग अ लेटर, मैं पत्र लिख रहा हूँ क्या। फ्रेंड्स, नॉर्मली जब हमें किसी सवाल के जवाब में येस और नो इतना ही आंसर करना हो, तब इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप यहाँ पर आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का कॉन्सेप्ट समझ आ गया हो। आइए अब हम इसी टेंस यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस से जुड़े कुछ एक्सरसाइजेस की प्रैक्टिस आप लोगों को करवाएंगे, क्योंकि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप लोग करते जाओगे, जितने ज़्यादा सेंटेंसेस को सीखते जाओगे, उतने ही परफेक्ट आप ग्रामर में बनते जाओगे। तो चलिए लेते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल। सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंसेस के एग्जाम्पल्स को हम लेंगे। मैं पहले हिंदी में वाक्य रखूँगी, उसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते चलना है। ओके। राम एक पत्र लिख रहा है, इसका इंग्लिश में होगा राम इज़ राइटिंग अ लेटर। लड़कियाँ स्कूल जा रही है, द गर्ल्स आर गोइंग टू स्कूल। बढ़ई एक कुर्सी बना रहा है, द कारपेंटर इज़ मेकिंग अ चेयर। और नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ वह मैदान में दौड़ रहा है, ही इज़ रनिंग इन द ग्राउंड। मैं गाना गा रहा हूँ, आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग। लड़के फुटबॉल का मैच खेल रहे हैं, द बॉयज़ आर प्लेइंग अ फुटबॉल मैच। इसी तरह अब हम देखेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस से जुड़े नेगेटिव सेंटेंसेस को भी, यानी कि नकारात्मक वाक्यों को। मैं दुबई नहीं जा रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू दुबई। आई एम नॉट गोइंग टू दुबई। वे बैंक नहीं जा रहे हैं, दे आर नॉट गोइंग टू बैंक। वह कल नहीं आ रही है,
वह यानी कि शी, यहाँ पर किसी लड़की के बारे में कहा गया है, इसीलिए यहाँ पर शी आएगा। वह कल नहीं आ रही है। शी इज़ नॉट कमिंग टुमारो। शी इज़ नॉट कमिंग टुमारो। रोहन गाना नहीं गा रहा है। रोहन इज़ नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग। रोहन इज़ नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। रोहन गाना नहीं गा रहा है। सो फ्रेंड्स, इस तरह यहाँ पर अभी हमने देखे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस से जुड़े पॉजिटिव और अफर्मेटिव सेंटेंसेस, साथ ही साथ हमने इसी के साथ यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंसेस भी देखे। अब हम देखेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस से जुड़े कुछ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इसी को ही हम हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस से जुड़े इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाते वक्त हमें यहाँ पर कुछ खास बातों का, खास रूल्स का ध्यान रखना है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाते वक्त जो 2 खास रूल्स हमें याद रखने हैं, आइए अब हम उनको देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स, और रूल नंबर 1 इज़, अगर वाक्य के शुरुआत में क्या लगा हो तो सबसे पहले हमको सब्जेक्ट के हिसाब से इज़, एम, आर इनको यूज़ करना है वाक्य के स्टार्टिंग में ही। कब? जब वाक्य में क्या लगा हो, ठीक है। उसके बाद में आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद में आएगा वर्ब, उसके साथ में आईएनजी आएगा, और बाद में आएगा ऑब्जेक्ट, और लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क। ओके, आइए समझते हैं एग्जाम्पल्स के साथ। यहाँ पर देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल में कहा गया है क्या लड़कियाँ कमरे में पढ़ रही है। यहाँ पर देखिए प्रश्न पूछा जा रहा है, ओके, और वाक्य के स्टार्टिंग में ही आया है क्या, तो हमें सब्जेक्ट के हिसाब से यहाँ पर इज, एम, आर का यूज़ करना है। यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है द गर्ल्स। गर्ल नहीं कहा गया है, द गर्ल्स यानी कि लड़कियाँ। यहाँ पर लड़कियाँ होने के कारण यहाँ पर आया है अनेक वचन, इसलिए यहाँ पर सब्जेक्ट के हिसाब से अनेक वचन होने के कारण हम आर का यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे आर, आर, उसके बाद में आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है यहाँ पर हमारा लड़कियाँ, आर द गर्ल्स। उसके बाद में आएगा वर्ब प्लस आईएनजी। यहाँ पर क्रिया हो रही है पढ़ने की। क्या लड़कियाँ कमरे में पढ़ रही है, तो यहाँ पर हमको वर्ब के साथ आईएनजी लगाना है। पढ़ना को इंग्लिश में कहते हैं रीड, रीड प्लस आईएनजी, रीडिंग। और उसके बाद में आएगा ऑब्जेक्ट, कमरे में यानी कि इन द रूम, और उसके बाद में आएगा क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ पर हम प्रश्न पूछ रहे हैं। तो क्या लड़कियाँ कमरे में पढ़ रही है, इसका हम इंग्लिश में अनुवाद करेंगे आर द गर्ल्स रीडिंग इन द रूम। क्या लड़कियाँ कमरे में पढ़ रही है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, क्या मैं एक पत्र नहीं लिख रहा हूँ। यहाँ पर ये एक नेगेटिव सेंटेंस है। यहाँ पर सब्जेक्ट है मैं यानी कि आई, आई के साथ हम एम लगाते हैं, तो सब में पहले आएगा एम, एम से प्रश्न की शुरुआत होगी। और यहाँ पर नकारात्मक वाक्य से प्रश्न पूछा जा रहा है, इसीलिए यहाँ पर आएगा नॉट, एम आई नॉट। सब्जेक्ट के बाद आएगा नॉट, एम आई नॉट राइटिंग अ लेटर। यहाँ पर क्रिया हो रही है लिखने की, वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म लगेगा। लिखने को इंग्लिश में कहते हैं राइट, राइट प्लस आईएनजी, राइटिंग। और उसके बाद में आएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है हमारा पत्र यानी कि ए लेटर। और लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क, एम आई नॉट राइटिंग अ लेटर। क्या मैं एक पत्र नहीं लिख रहा हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, क्या तुम आज स्कूल नहीं जा रहे हो। यहाँ पर भी नकारात्मक वाक्य से प्रश्न पूछा जा रहा है, इसलिए इस सेंटेंस में भी नॉट का यूज़ हम करेंगे। यहाँ पर सब्जेक्ट है तुम यानी कि यू, यू के साथ हम आर का यूज़ करते हैं, इसलिए सबसे पहले आर से प्रश्न पूछा जाएगा, आर से प्रश्न की शुरुआत होगी। आर यू नॉट गोइंग टू स्कूल टुडे। क्या तुम आज स्कूल नहीं जा रहे हो। आर यू नॉट गोइंग टू स्कूल टुडे। लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, क्या सूरज आकाश में निकल रहा है। यहाँ पर हमारा कर्ता यानी कि सब्जेक्ट है सूरज यानी कि द सन, और सब्जेक्ट के हिसाब से हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी इज़,
इज द सन राइजिंग इन द स्काई। यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है कि क्या सूरज आकाश में निकल रहा है। सूरज आकाश में उगना यानी कि निकलना, दिखना, इसको इंग्लिश में कहा जाता है राइज। सूर्य का उदय होना, इसको हम कहते हैं इंग्लिश में राइज। राइज के साथ यहाँ पर आईएनजी फॉर्म लगेगा और ये बनेगा राइजिंग। और इन द स्काई ये ऑब्जेक्ट है। इज द सन राइजिंग इन द स्काई, और लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क। तो फ्रेंड्स, इस तरह अगर किसी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस की शुरुआत क्या से हो रही है तो रूल नंबर फर्स्ट के हिसाब से यहाँ पर सबसे पहले इज एम आर से हमको प्रश्न की शुरुआत करनी है। उसके बाद में आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब के साथ आईएनजी का फॉर्म हमको यूज़ करना है, उसके बाद में हमें ऑब्जेक्ट को लगाना है और लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क। तो ये था इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को बनाने का फर्स्ट रूल। आइए अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को बनाने का सेकंड रूल। अब देखिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को बनाने के फर्स्ट रूल में हमने सीखा, अगर वाक्य में क्या लगा हो या वाक्य की शुरुआत क्या से हो रही हो तो वहाँ पर हमको इज एम आर से सेंटेंस की स्टार्टिंग करनी है। अब रूल नंबर सेकंड में हमें सीखना है, या रूल नंबर सेकंड हमको ये बताता है कि जब भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बीच में कहीं पर भी कब, क्यों, क्या, कहा, किसकी आदि प्रश्नवाचक शब्द आते हो तो सबसे पहले हमको इनकी अंग्रेजी लिखनी है। उसके बाद हमको इस जगह पर इज एम आर को यूज़ करना है। सबसे पहले इनकी अंग्रेजी जैसे कि वेयर, व्हाट, व्हेन, व्हाई, हुज ऐसे शब्द पहले आएंगे। उसके बाद में हमको इज एम आर का यूज़ करना है। फिर आएगा हमारा सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, उसके बाद में वर्ब प्लस आईएनजी, और उसके बाद में आएगा ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ऐसा कब होगा? रूल नंबर 2 में। ये स्ट्रक्चर हमको कब यूज़ करना है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के उन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में जब वाक्यों के बीच में कहीं पर भी कब, क्यों, क्या, कहा, किसका आदि प्रश्नवाचक शब्द आते हो। आइए इसको एग्जाम्पल्स के द्वारा समझते हैं। देखिए यहाँ पर पहला एग्जाम्पल है, तुम वहाँ क्यों जा रहे हो। यहाँ पर देखिए वाक्य के बीच में आया है क्यों, यानी कि इंग्लिश में हम कहते हैं वाई। तो सबसे पहले हमको वाई को पहले लिखना है। ठीक है, सब में पहले आएगा वाई, उसके बाद में हमको लिखना है रूल नंबर सेकंड के हिसाब से इज एम आर। तो यहाँ पर तुम ये सब्जेक्ट होने के कारण यहाँ पर हमको यू के साथ में तुम यानी कि यू के साथ में हमको आर का यूज़ करना है। तो सबसे पहले आएगा क्यों, तुम वहाँ क्यों जा रहे हो। तो क्यों के लिए हमको लिखना है वाई, उसके बाद में हमको इज एम आर का यूज़ करना है, इसलिए यहाँ पर आएगा यू के साथ में आर आता है, इसलिए यहाँ पर वाई आर। उसके बाद में आएगा कर्ता यानी कि सब्जेक्ट, वाई आर यू, यहाँ पर यू करता है इसलिए यहाँ पर आर के बाद में यू आएगा। और जा रहे हो, जाने की क्रिया हो रही है तो यहाँ पर वर्ब के साथ आईएनजी आएगा यहाँ पर। तो जाने को हम कहते हैं गो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ हमको आईएनजी लगाना है, वाई आर यू गोइंग। और यहाँ पर ऑब्जेक्ट है देयर यानी कि वहाँ, और लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क। तो ये सेंटेंस कैसे बनेगा? वाई आर यू गोइंग देयर, और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह, तुम वहाँ क्यों जा रहे हो, वाई आर यू गोइंग देयर। यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है। अब इसी तरह का और एक एग्जाम्पल देखते हैं ताकि आपको और बेहतर तरीके से समझ सके। सेकेंड एग्जाम्पल है, तुम कमरे में क्या कर रहे हो। अब यहाँ पर भी आया है क्या, पर यहाँ पर क्या ये शुरुआत में ना आते हुए बीच में आया है, तो क्या को हम इंग्लिश में कहते हैं व्हाट। तो सबसे पहले आएगा व्हाट। तुम ये सब्जेक्ट है यहाँ पर, इसलिए फिर से यहाँ पर हमको आर का यूज़ करना है, यू के साथ में आर का यूज़ करना है। व्हाट आर यू, क्या कर रहे हो, करना ये यहाँ पर क्रिया है, करने को हम इंग्लिश में कहते हैं डू। डू के साथ में यहाँ पर आईएनजी फॉर्म आएगा। व्हाट आर यू डूइंग इन द रूम, कमरे में, इन द रूम, कमरे में ये ऑब्जेक्ट है, और लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क।
What are you doing in the room? तुम कमरे में क्या कर रहे हो? What are you doing in the room? नेक्स्ट एग्जाम्पल है, तुम लंदन कब जा रहे हो? कब, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं when। सबसे पहले आएगा when, फिर से यहाँ पर आया है कर्ता यानी कि सब्जेक्ट तुम, तो फिर से यहाँ पर हमको लिखना है यू के साथ में आर, जो कि सब्जेक्ट से पहले आएगा। When are you going to London? When are you going to London? तुम लंदन कब जा रहे हो? When are you going to London? वह किसकी किताब पढ़ रहा है? यहाँ पर किसी लड़के के बारे में कहा गया है, इसलिए यहाँ पर आएगा हमारा सब्जेक्ट ही, यानी कि कोई लड़का। यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द है किसकी किताब, यानी कि whose book। whose book, किसकी किताब। यहाँ पर करता है ही, इसलिए ही के साथ हम इज का यूज़ करते हैं। whose book is he reading? whose book is he reading? वह किसकी किताब पढ़ रहा है। यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट ना होने के कारण हमने केवल वर्ब के साथ ing फॉर्म यूज़ किया है, और यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट ना होने के कारण हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट यूज़ नहीं किया है। रीडिंग के बाद हमने क्वेश्चन मार्क लगाया है। whose book is he reading? वह किसकी किताब पढ़ रहा है। whose book is he reading? सो फ्रेंड्स, इस तरह यहाँ पर हमने काफ़ी इजी तरीके से और काफ़ी डिटेल में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को एक्सप्लेन किया है। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई हो। गाइज, इसी तरह हम टेंस के 12 टाइप्स को इजी तरीके से हमारी आने वाली टेंस की सीरीज़ में कवर करने वाले हैं। तो जो लोग हमारे इस चैनल पर नए आए हो, वो लोग इजी इंग्लिश लर्निंग वीडियोस को पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक टाइम पर पहुंच सके। फ्रेंड्स, आपके कुछ डाउट्स एंड क्वेरीज होंगे तो आप हमें उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हो। हम आपकी सहायता करने की पूरी कोशिश करेंगे। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक आप सब लोगों के लिए लेकर। तब तक कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप शेयरिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।